हेलो एवरीवन। आज हम सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट के बीच में जो जो भी डिफरेंसेस हैं उसका आज डिस्कशन करेंगे। आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है इसके बीच में जो छिद्र हैं इनको पिट कहा जाता है। ये पिट सिंपल पिट है। दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया बॉर्डर्ड पिट कहलाता है। पिट का मतलब है Pit is a depression of the secondary cell wall of a plant cell. हिंदी में अगर इसको सरल भाषा में कहें तो किसी भी प्लांट सेल के अंदर, यहाँ देखिए आप, किसी भी प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल के जहाँ जहाँ भी मिडिल लेमिना पे नहीं होगी वो एरिया पिट कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मिडिल लेमिना के चारों तरफ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे भी यहाँ पे मिडिल लेमिना दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन जो है वो नहीं इलाका है। तो ये सारी एक वॉल की तरह हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल है और यहाँ ये इलाका वो जो एरिया है जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये कहलाता है पिट एरिया। ये एरिया जो है वो बॉर्डर्ड पिट कहलाता है। हम नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें और आसानी से इसको समझते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है, ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है ये सिंपल पिट की है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है ये एक प्लांट सेल है। ये देखिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आपके दिखाई दे रही है सेकेंडरी सेल वॉल और ये वो एरिया है जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ये दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल के भी में भी उसी जगह जहां पर ये इलाका, वो एरिया जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ, यहाँ पे भी सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है। ये जो पिट है ये कहलाता है सिंपल पिट। इसके अपोजिट के अंदर ही सामने वापस दूसरा पिट है तो ये कहलाएगा सिंपल पिट पेयर। तो इसे कहेंगे सिंपल पिट पेयर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ पिट है तो इसे कहेंगे सिंपल पिट पेयर। तो यहाँ से जितने भी खनिज लवणों का, पानी का या फूड का जो भी ट्रांसलोकेशन होना है, एक जाना है इधर से दूसरी सेल के बीच में, तो वो जा सकता है। इसलिए पिट पाए जाते हैं दो सेल के बीच। दूसरी तरफ आप अगर यहाँ देखेंगे, इस जगह आप देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल है, विशेष प्रकार का आर्क का निर्माण कर रही है। यहाँ देखिए दोनों तरफ आर्क है। ये देखिए यहाँ पे भी नीचे देखेंगे तो ये आर्क का निर्माण हो रहा है। तो ये आर्क निर्माण होने के बाद में इसे हम कहेंगे पिट बॉर्डर, यानी कि इस पिट को ये बॉर्डर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे कहेंगे पिट अपरेटस। ये जो आपको टॉरस बीच में जो दिखाई दे रहा है ये टॉरस लिग्नीन से मिलकर बना होता है और ये भी क्या करता है, ये ट्रांसलोकेशन जो है जितना भी फूड का और वाटर का जो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो आवागमन होता है उसको कंट्रोल करता है। तो सिंपल पिट में किसी भी प्रकार का टॉरस नहीं है, लेकिन अगर हम बॉर्डर पिट की बात करते हैं तो इसमें टॉरस भी पाया जाता है, पिट बॉर्डर भी पाया जाता है, पिट अपरेटस भी होता है इत्यादि। और अब हम इसके बारे में जो जो भी डिफरेंसेस है उसके बारे में और स्टडी करते हैं। ये आप देख रहे हैं सिंपल पिट और यहाँ पर बॉर्डर पिट के बीच में डिफरेंसेस है। फाउंड यानी कि ऑकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ देखिए सिंपल पिट के ये मेडुलरी रेज एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, यानी कि जाइलम के बाहर जो जो भी एरिया है वहाँ पर जो जो भी फाइबर्स है वहाँ पाए जाएंगे। कंपेनियन सेल्स
और एंजियोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाया जाता है। मेनली ये जो सिंपल पिट है ये पेरेन्काइमी सेल से बने होते हैं, यानी कि इनके बीच में ये पाए जाते हैं। जहां हम बॉर्डर पिट की बात करते हैं तो ये एंजियोस्पर्म की वेसल्स में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं इनमें इनकी अकरेंस होती है। सिंपल पिट के अंदर जो पिट कैविटी होती है वो उनका डायमीटर एक जैसा ही रहता है, लेकिन अगर बॉर्डर पिट की बात करें तो इनमें शेप और जो साइज है पिट कैविटी की वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होती है। फिर हम शेप की बात करते हैं तो ये सर्कुलर, पॉलीगोनल या फिर इरेगुलर होते हैं, लेकिन अगर हम बॉर्डर पिट की बात करें तो ये सर्कुलर, लीनियर या ओवल होते हैं, कभी भी इरेगुलर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। सिंपल पिट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो भी सिंपल प्रकार का होता है, लेकिन बॉर्डर पिट के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पिट बॉर्डर, तो सिंपल पिट में किसी प्रकार का पिट बॉर्डर जो है वो नहीं होता, लेकिन बॉर्डर पिट के अंदर पिट बॉर्डर पाया जाता है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के द्वारा ही बना होता है। पिट अपरेटस, तो पिट अपरेटस नहीं पाया जाता सिंपल पिट में, बॉर्डर पिट के अंदर पिट अपरेटस पाया जाता है। साथ साथ प्लाज्मोडेस्मेटल जो कनेक्शन है वो सिंपल पिट में पाए जाते हैं, लेकिन बॉर्डर पिट के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। सिंपल पिट में होमोजेनस पिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि बॉर्डर पिट में होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों प्रकार के पिट मेम्ब्रेन्स होती हैं। फर्क इतना है, एंजियोस्पर्म में होमोजेनस होती है और जिम्नोस्पर्म में हेट्रोजेनस होती है। टॉरस सिंपल पिट में किसी प्रकार का टॉरस नहीं पाया जाता है, लेकिन बॉर्डर पिट की पहचान टॉरस होती है। वाल्व की बात करें तो वाल्व लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन टॉरस के कारण, मार्गों के कारण जो वाल्व लाइक जो मैकेनिज्म होता है वो इसके अंदर पाया जाता है, जो कि रेगुलेट करता है पिट को। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और आगे डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक का, और इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।